नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। उसी के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर जी जो हमारा पहला चैप्टर था 10th क्लास के अंदर, जो हमारी क्लास थी 10th, उसके अंदर एनसीईआरटी चैप्टर पहला है जो हमारे पास रियल नंबर है फर्स्ट चैप्टर में। उसके इंट्रोडक्शन में देखिए अपने पास इस चैप्टर में जो एक मेन थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। अपने पास जो एल्गोरिथम विभाजन विधि है इसके बारे में हम समझेंगे। इस चैप्टर को करने से पहले अपने को ये समझना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है अपने पास, फिर हम आगे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। अब ध्यान रखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये क्या है, इसका दूसरा नाम है। तो अपने को इसमें घबराना नहीं है कि अगर प्रश्न में आ जाता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिखा हुआ आ जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ आ जाता है, या यूक्लिड विभाजन विधि लिखा हुआ आ जाता है, तो ये अपने पास ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसी के बारे में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारे पास क्या होती है। देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम छोटी क्लासों से पीछे भी हम ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या है, नाम हमें नया लग रहा है, भी नया नाम है तो कोई चीज़ भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि ये हमारे पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्ट है अपने पास, क्या कि जो आर होगा वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। भी आर होगा जो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और आर बी से छोटा होगा। यहाँ पे अब समझो इसमें क्या चीज़ है और हमने ये पहले कैसे पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो हम क्या थे, छोटी क्लास में जैसे भाग करते थे, डिवाइड करते थे। भाई अपने पास ये क्या होता है, डिविडेंड बराबर हमारे पास इक्वल में क्या आता था, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब समझो देखो इस बात को, भाई यहां पे ए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिविडेंड यानी कि भाज्य को। भाई ये वो संख्या है जिसको हम अंदर रखकर क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे अपने पास क्या है 24 है, या मान लेते हैं 25 है, 25 को 2 से भाग करना है, तो ये जो अंदर वाला 25 है ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है, जो यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी हमारे पास क्या है, डिवीजर है, यानी भाजक है, वो संख्या है जिससे हमें क्या करना है, भाग करना है। क्यू हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट है, यानी कि भागफल है। जब भाज्य को भाजक से भाग करेंगे तो अपने को कोई ना कोई भागफल मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, इस क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। और आर, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। भाई इसको भाग करेंगे तो लास्ट में कोई ना कोई शेषफल बचेगा, चाहे 0 बचे, चाहे 0 से बड़ा कुछ भी बचे, शेषफल बचेगा। तो वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वो आर होता है। तो अपने को ध्यान रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास यही क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास है। अब यहाँ पे आगे ये कंडीशन देखो, ये क्या बोलता है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मतलब जो हमारा आर है वो 0 से या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या है, बी से छोटा होने का मतलब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी संख्या है, जैसे वही ले लेते हैं,
मैं 25 को भाग करता हूँ 2 से, तो देखिए 2 एकम 2, ऊपर से उतरा 5, ये घटाया 0, 2 दूनी 4, शेषफल आ गया 1। अब जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर शेषफल हमारा अगर इससे बड़ा आया, b जो अपने पास b है यानी कि डिवीजर है जो भाजक है, अगर 2r अगर उससे बड़ा हो आगे फिर ये और भाग हो जाएगा। भी अगर मैं यही देखता भी ये 5 है, अगर ये 5 भी में क्या यहाँ पे मैं लाइन खींच के छोड़ दूं भी ये शेषफल है? नहीं। फिर अगर हम देखेंगे कि ये बड़ा है तो ये अभी आगे और भाग हो सकता है। फिर 2 के पढ़े में 2 बार पढ़ा, 4 आ गया, अब घटाया 1 आ गया। अब हमने 1 लिख के लाइन से बंद क्यों कर दिया क्वेश्चन को? क्योंकि ना तो ऊपर कोई अंक है और अब जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, वो 1 आ गया। 1 2 से छोटा है यानी कि 2 के पढ़े में 1 कहीं भी नहीं आता है, तो मतलब आगे ये भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो r होगा वो हमेशा ही b से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं, छोटा होगा। अगर इक्वल होगा तो वो भाग हो जाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है, जो r होगा वो हमेशा क्या होगा? b से छोटा होगा। तो अब देखो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है कि अगर हमें ऐसे कोई भाज्य संख्या दी हुई है, यानी भाज्य है, डिविडेंट है, बी डिवीजर है, क्यू क्यूशेंट है, प्लस आर रिमाइंडर है, विशेषफल है, भाज्य भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो हम छोटी क्लासों में करते हैं वही है। अब इसे इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करेंगे HCF ज्ञात करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ज्ञात करने के लिए कम से कम अपने पास 2 संख्याएं होनी जरूरी है। भी अगर अपने को कोई बोलता है कि संख्या को भाग करो, अब किससे भाग करें? भी कम से कम 2 संख्याएं तो होनी चाहिए, भी एक जो भाग करना है और एक जिससे भाग होना है। भी 2 संख्याएं अपने पास कम से कम होंगी तभी तो हम उनमें भाग कर पाएंगे। एक अकेली संख्या किससे भाग करें, अपने को पता ही नहीं है। तो इसी बात का अपने को ध्यान रखना है कि जब HCF निकालते हैं तो कम से कम हमारे पास 2 संख्याएं होंगी। तो यूक्लिड डिवीजन में हम उनको क्या है, A और B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने को इस थ्योरम को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि अपने पास A बराबर क्या होगा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। मतलब R हमारा 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। तो ये हमारे पास क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसका हम यूज करेंगे किसको ज्ञात करने के लिए? HCF को ज्ञात करने के लिए। HCF का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखो मैं एक आधा आपको क्या है एग्जांपल करवा देता हूं। एक देखो, जैसे क्या करना है, मेरे पास एक संख्या है 12 और एक मैं ले लेता हूं जैसे 36 है। अब मेरे को क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, यूज करके मेरे को 12 और 36 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 2 संख्याएं दी गई है, तो अपने को इनमें क्या करना है? जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको तो हम A मान लेंगे और उससे जो छोटी संख्या होगी उसको क्या करेंगे? B मान लेंगे। A और B मिल गया, बाकी चीजें अपने को इसमें रखनी है। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? 36 बराबर B, B की जगह क्या है? 12 गुणा। अब मेरे को क्या करना है? ये Q और R को मैंने अपनी मर्जी से लिखना है। भाई मैं 36 को कितने भी 36 लेके आना है मेरे को, तो मैं 12 को कितने से गुणा करूं कि मेरे को 36 मिल जाए? भी 12 थी 36, तो मतलब मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस भाई 12 थी 36, तो 36 बराबर 36 तो आ गया, तो शेषफल क्या बचा? 0 बचा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो आगे अपने को पहले ही पार्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया, तो मतलब 36, यहाँ पे 12 गुणा 3 यानी 36। तो ये हमारे पास क्या हो गया? लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई, तो मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से देखो क्या हुआ, जो B की जगह बैठी हुई जो संख्या होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा।
मतलब 12 और 36 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है, तो 12 को और 36 को पूरा पूरा भाग करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें तो क्या पहले पार्ट में ही हो गया, थोड़ा दूसरा लेते हैं हम। देखो जैसे एक 4 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 24 तो नहीं 30 ले लेते हैं। अब देखो जैसे 4 और 30 है, इन दोनों में हमें क्या करना है, एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है भी दोनों में क्या है। तो सेम वही तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम a मान लेंगे, उससे छोटी संख्या उसको हम b मान लेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी हमारे पास, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखो a की जगह कितना है 30 बराबर b में क्या आ जाएगा 4 गुणा। अब देखो r और जो q है वो अपने को अपनी तरफ से लिखना है, जब भाग करते हैं तो बीच में 4 को कितने से गुणा करूं कि मेरे पास 30 आ जाए या 30 के आसपास आ जाए। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 के पहाड़े में हमें पता है 30 नहीं आता है, पर 4 के पहाड़े में क्या है 4 7 28 आता है। भी जो दी गई संख्या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर मिल जाए या उससे छोटा। अब 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता है, पर 4 7 28, तो यानी कि मेरे को इसको इतने से गुणा करना पड़ा, क्योंकि 4 8 करूंगा 32, 32 तो 30 से बड़ा हो गया, तो बड़ा तो हमें लेना नहीं है। तो 4 को 7 से गुणा किया तो 4 7 28, 28 तो आ गया, पर ये बराबर तो नहीं हुआ, मतलब अभी भी कुछ कम है। अभी 28 तो ये हो गए, कम कितने थे 2 कम थे, तो 2 मैंने प्लस के लिख दिए। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आगे क्या करना है, ये हमें तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब क्या होगा, जो b है वो a पे आ जाएगा और जो r था वो b पर चला जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये ध्यान रखना है कि हमें रिमाइंडर को 0 लाना है, या हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, लंबी भाग विधि से करते हैं, वही इसमें हम कर रहे हैं कि जब तक r 0 नहीं आएगा। तो ये इतना पहला पार्ट कर लिया, फिर अपने को ध्यान रखना है जो b है वो आ जाएगा a की जगह, यानी कि 4 तो आ जाएगा यहाँ पे, और जो r है वो आ जाएगा b की जगह पे, यानी कि 2। अब मैं 2 को कितने से गुणा करूं कि 4 आ जाए, 2 से, 2 दूनी 4, तो फिर शेषफल क्या बचा 0 बचा। भी ये तो पहले ही कंप्लीट हो गया, अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब ये मेरा क्या है पूरा हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे b की जगह पर जो संख्या बैठी हुई है वो मेरा क्या है एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 4 और 30 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, जो 4 को और 30 को पूरा पूरा भाग करेगा। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।